अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल। प्यारे बच्चे और बच्चियों, मैं आबिद अली आप सब के लिए आज नया सबक नंबर 8 जिसका नाम है सेहत और सफाई, ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आज एक बार फिर सब्जेक्ट उर्दू में लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चे और बच्चियों, इस सबक का थोड़ा सा हिस्सा हम सब पहले हम जमात पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पढ़ लेने के बाद आप सबको ये जितना सा दिखाई दे रहा है, जितनी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, उतनी लाइन का एक पेपर, एक वर्क, एक पेज में ये लिख लेना है। तो आइए आप और हम दोनों मिलके आज के नए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और सफाई। स्वाद हे और ते सेहत, और अलिफ वाव रे और सफाई स्वाद फे अलिफ हमज़ा और ये। सेहत और सफाई हमारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। अगर हम लंबे टाइम तक दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बदन को कोई रोग न लगे, कोई बीमारी न लगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी। उसके बाद खुली और ताज़ी हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सफाई का तो हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा, जिसमें दांत साफ़ करना, नहाना, नाखून काटते रहना, वक्त पर बाल बनाते रहना, गंदे कपड़े नहीं साफ़ कपड़े पहनना, ये अपने घर को साफ़ और सुथरा रखना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास की चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, खुली हवा में सांस लेना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई भी बीमारी ना लगे, तो आपको इन तमाम बातों पर अमल करना होगा। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। उससे मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। अब जिस्म को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ नहाना चाहिए। लिबास को साफ़ करने के लिए क्या? रोज़ धोते रहना चाहिए। मोहल्ले और घर की भी हमें सफाई करनी चाहिए। हमें अपने घर में इधर उधर कोई सामान नहीं फेंकना चाहिए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आपको जितनी लाइनें दिखाई दे रही हैं वो सब आपको एक पेपर में अपने उर्दू की नोटबुक में इन सब को लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसी सबक का मुश्किल अल्फाज यानी लफ्ज़ और मानी तो आप हमारे साथ पहले पढ़िए। पढ़ लेने के बाद इस लफ्ज़ के मीनिंग को आपको याद रखना है, याद करना है, और इसे नोटबुक में लिख कर महफूज कर लेना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है दारो मदार। जिसका मतलब है बुनियाद, असल। जरासीम बहुत छोटे कीड़े जो बग़ैर खुर्दबीन के नज़र नहीं आते। वो दूरबीन होता है ना, जिससे हम बहुत दूर देखते हैं। अंदरूनी अंदर का हिस्सा, बैरूनी बाहर का हिस्सा। जैसे हमारे जिस्म के ऊपर दो तरह की
जो खाल है, चमड़ी है, जो जिल्द है, उसकी दो किस्में हैं। एक बाहर, जो हमें बाहर की गर्द व गुब्बार से बचाती है, वो हमारे जिस्म के अंदर गर्द व गुब्बार नहीं घुस पाता है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो दूसरी चमड़ी है, दूसरा जिल्द है, उसके अंदर नसें हैं, जिसके अंदर खून को पहुंचाया जाता है दूर दूर नसों के ज़रिए से। गर्दिश, घूमना, चक्कर काटना। गदूद, जिस्म के अंदर की गांठ, गुठली। खुर्दबीन, वो आला जिससे छोटी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। फाजिल, ज़रूरत से ज़्यादा। फ़रहत, ताज़गी। दौरान खून, खून की गर्दिश, जिस्म में खून का चक्कर लगाना। ये था इस सबक का मुश्किल अल्फाज और उसका मतलब। या आप कई मरतबा इसे सुनें, पढ़ें, याद रखें, फिर उसके बाद इसे एक बार अपनी नोटबुक में नोट करके महफूज कर लें। अब आगे देखिए इसी सबक का सवाल व जवाब। पहला सवाल है, बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? इसका जवाब इसके सामने लिखा है। ज़्यादा गंदा रहने से बीमारियां पैदा होती हैं। यानी जो बच्चे ज़्यादा गंदा रहते हैं, वक्त पर दांत साफ़ नहीं करते, नाखून नहीं काटते, रोज़ नहाते नहीं हैं, मैले कुचैले रहते हैं, ऐसे बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो हमें चाहिए कि हम साफ़ और सुथरा रहें। दूसरा सवाल है, जिल्द से जिस्म को क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसे लिख लीजिए। जिल्द हमारे जिस्म का लिबास है जो हमें बाहर की गंदगी से बचाती है। सवाल नंबर 3, जिल्द की कितनी परतें होती हैं और उनके क्या काम हैं? इसका जवाब है 2 परतें होती हैं, अंदरूनी, बैरूनी, जो हमें बाहर की गर्द व गुब्बार, बाहर की सख्ती गर्मी से बचाती है। चौथा सवाल है, मसाम किसे कहते हैं? इसका जवाब है जिस्म के अंदर जो बारीक बारीक सुराख होते हैं उन्हीं को मसाम कहते हैं। हमारे जिस्म में जो बालों की जड़ें हैं जिससे कि हवा अंदर जाती है और गर्मी के मौसम में पसीना बाहर आता है, जिस्म के अंदर की गंदगी बाहर आती है, वो छोटे छोटे जो सुराख हैं उसी को मसाम कहते हैं। सवाल नंबर 6, जिल्द को साफ़ न रखने के क्या नुकसान हैं? तो इसका जवाब है, इससे हमारे जिस्म में तरह तरह के बीमारियां यानी रोग लग जाएगा और हम बीमार रहने लगेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम और आप रोज़ाना अपनी जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अत्तहूरु शतरुल ईमान, जिसका मतलब है कि पाकी आधा ईमान है। हमें हर वक्त पाक व साफ़ रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चे और बच्चियों, इसी सबक का ये खाली जगहों को पुर कीजिए। पुर का मतलब होता है जो खाली जगह है उनको, ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं गोल दायरे में, सर्कल में, इसको देख देख कर लिखना है, यानी भरना है, पुर करना है। तो हमने पहले से ही लिख दिया है, भर दिया है। आपको सेम ऐसा का ऐसा पढ़ कर अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे आपको खाली जगह भरना है, जो मैंने पहले से भर दिया है। फिर भी आप इसे कई बार पढ़ें और ऐसा कैसा लिख कर अपने नोटबुक में महफूज कर लें, ताकि आपको
अगर आपके इम्तिहान में यही सवाल आ जाए तो इसका जवाब आपको लिखने में परेशानी ना हो। यही खाली जगह आ जाए तो इन खाली जगहों को पुर करने में कोई परेशानी आपको ना हो। आगे बढ़ते हैं। इसी सबक का है जमा से वाहिद लिखिए। तो देखिए मैंने वाहिद वाली लाइन में रेड पेन से वाहिद लिख दिया है। ये आप सेम ऐसा कैसा पढ़ के कई बार पढ़ें और एक बार अपने नोटबुक में नोट करके महफूज कर लें। तो आइए आप और हम दोनों मिलके पढ़ते हैं जमा वाली लाइन फिर वाहिद वाली लाइन। जमा अजसाम, उसका वाहिद है जिस्म। हैवानात हैवान। आफात आफत। मालूमात मालूम। मुश्किलात मुश्किल। मसामात मसाम। महसूसात महसूस। मवाक़ा मवाक़िअ मौका। ये जमा लिखा है, इसका वाहिद लिखना था जो मैंने लिख के आपको बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। इम्तिहान में अगर यही सवाल आ जाए तो इसको किस तरह से हल करना है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लिख के बता दिया हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे कई बार पढ़ें और एक बार इसे अपने उर्दू की नोटबुक में लिख कर महफूज कर लें। आगे देखिए, इसी सबक का नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खाने में लिखिए। अब ये 2 लाइन ऊपर लिखी थी, इसी 2 लाइन में से छाँट कर एक लाइन ऊपर वाली लिखनी थी, एक लाइन नीचे वाली लिखनी थी, जो मैंने लिख दिया है। आपको भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिख कर अपने उर्दू की नोटबुक में नोट कर लेना है और इसे कई बार पढ़ना है। पहले पढ़ना ज़रूरी है, आपको पढ़ना आएगा तभी आप लिख पाएंगी, तभी आप लिख पाएंगे या लिख पाएंगी। तो आइए पढ़ते हैं इसम वाली लाइन को। लिबास, मसाम, जिल्द, तौलिया, साबुन, बारीक, गर्द, गरम, खून। सिफत वाली लाइन ताज़ा, गंदा, अच्छी, सख्त, साफ़, चिकना, खुर्दबीन, मक्खी। अब आगे देखिए, आगे इसी सबक का अलग अलग बॉक्स में 3 अल्फाज लिखे हैं, जिनमें से एक सही है, 2 गलत है। तो जो सही है उसको आपको याद भी करना है और उसको लिखना भी सीखना है। जैसे पहले वाले बॉक्स में देखिए रेड पेन से राइट किया हुआ है, इसका मतलब है यही वाला बॉक्स में जो लिखा है वो सही है, बाकी 2 बॉक्स में गलत है। वर्जिश, शर्त, दूसरे बॉक्स। उसके बाद सुराख, मसामात, गर्दिश, इंसान, दुश्मन, सख्त, सफाई। जो रेड जिस पे राइट का निशान है उसी को आपको लिखना, तो तीनों को है, राइट उसी को करना है और याद भी उसी को करना है जिस पर सही का निशान लगा हुआ है। अब आगे देखिए, इसी सबक का ये खुशखत लिखिए। जैसे मैंने एक लाइन लिखकर आपको बताया, ऊपर से देख के सफाई को देखकर हमने एक लाइन लिखा है, आपको भी वैसा का वैसा हर लाइन लिखना है। ये काम आपको पढ़ के लिखना है ताकि आपको लंबे टाइम तक अच्छी तरह से याद हो जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगला वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने एक मर्तबा फिर से हाज़िर होऊंगा। अल्लाह।